म्युनिसिपल के इलेक्शन थे वो भी मनसूख कर दिए। कारण यही है कि बीजेपी को डर है। डर किसका है? वो कांग्रेस का है। बीजेपी मुझे लगता है जीरो भी उनके खाते में नहीं जाएगा। लिख के ले लो, लिख के ले लो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेके प्राइम मीडिया में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपकी मेज़बान मायमुना हसन। नाजरीन, आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं इंजीनियर मुजफ्फर डार की, जो कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है। नाजरीन, आइए हम आज इनसे जानने की कोशिश करते हैं जो मौजूदा हालात है और आखिरकार इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम मुख्तसर बातचीत इनसे करते हैं। खैर मकदम है सर आपका जेके प्राइम मीडिया में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कभी कभार मीडिया वाले हमें भी अपनी बात, जो हमारी बात होती है, दिल की आवाज़ होती है, लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या कांग्रेस इसके खिलाफ आवाज उठा रही है और कांग्रेस किस हद तक इलेक्शन के लिए तैयार है? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कांग्रेस ही वो एक वाहिद पार्टी है आज जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है और 24 में हमारी सरकार हो सकती है। और रही बात इलेक्शनों की, हर एक जो डिपार्टमेंट है, हर कोई महकमा, उस पर तो कब्जा तो बीजेपी ने कर दिया, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो और भी कोई हो। तो ये तो उनको फैसला करना है, लेकिन वो नहीं चाहते कि यहाँ इलेक्शंस हो, क्योंकि इलेक्शन से उनको डर लग रहा है। जैसे कि कर्नाटका में उन्होंने देख लिया क्या हुआ, जैसे कि हमारे इधर करगिल में उन्होंने देखा क्या हुआ। करगिल का तो उनको पता है, तो इसीलिए तो इन्होंने ये इलेक्शंस भी डेफर कर दिए। जो यहाँ के छोटे इलेक्शंस थे, जो यहाँ म्युनिसिपल के इलेक्शन थे, वो भी मनसूख कर दिए। कारण यही है कि बीजेपी को डर है। डर किसका है? वो कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस एक वही पार्टी है जो उसको टक्कर दे सकती है, और कांग्रेस ही वो पार्टी है जो कभी बीजेपी के साथ जाएगी नहीं। कांग्रेस खत्म हो जाएगी लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। और जितनी भी पार्टियां हैं, मैं मानता हूं क्लियर, ये बीजेपी की है। ABCD ये सारा वही है। और जो यहाँ की जो पार्टियां, उन्होंने बीजेपी को यहाँ लाया। उन्होंने बीजेपी के साथ, इससे पहले यूनियन मिनिस्टर थे वो, उसमें जब बीजेपी की सरकार थी। तो आज लोगों को फिर से बेवकूफ बनाएंगे तो कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? हम अवेयर करते हैं लोगों को, फिर लोगों के उनका वो देखना है कि वो क्या करेंगे। लेकिन लोग तो आजकल हमारे हित में है सारे लोग। तो कह रहे हैं, हम अल्लाह से मांगते हैं कि कांग्रेस आए, क्योंकि बीजेपी ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, एक अच्छी स्टेट को डिग्रेड कर दिया, एक यूटी में इसको तब्दील कर दिया। तो इससे बड़ा क्या, हमारा मेवा सनत जो था उसका सत्यानाश कर दिया। मुझे बताइए खुदारा, क्या डेवलपमेंट? रोड देखिए आप, यहाँ मेरा रोड है सुरसयार जो जा रहा है चावड़ा से सुरसयार, 1 साल हो गया, लोगों के कमर टूट गए। इतने सारे पेशेंट्स है उसी कारण कि कमर में कुछ हुआ, कमर में कुछ हुआ। आप देखिए रेशो कमर की प्रॉब्लम कितनी हो गई अब, क्योंकि कारण यही है कि रोड ठीक नहीं हुआ। 1 साल लग गया उस रोड में। अब कहाँ कहाँ का इंसाफ है? ये लोगों के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो क्या करेंगे? ये कौन सा स्मार्ट सिटी, क्या स्मार्ट सिटी, स्मॉल सिटी बना दिया। और इलेक्शन के लिए हम 24 घंटे तैयार रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। कल इलेक्शन हो, हम रेडी है। बात ये भी करते, जैसे कि हम देख रहे हैं सर्दियों का सीजन है और बिजली की बहुत ज्यादा कटौती हो रही है, तो आम इंसान बहुत परेशान है। तो इस हवाले से आपका क्या कहना? देखिए, ये अपने कमिटमेंट पे भी नहीं रहते हैं। जो कटलमेंट प्रोग्राम बना हुआ है, गवर्नमेंट रिटर्न ये होता है, ये पूरा रिटर्न होता है, थोड़ी ऐसा होता है। ये सर्कुलेट हुआ होता है, हर जगह है, मेरे पास ये है। तो आप मुझे बताइए, उस पे नहीं रहते हैं। अगर 12 बजे बिजली को आना है, 3 बजे जाना है, 12 बजे बिजली आती ही नहीं है, तो 10 मिनट कम 3 आते हैं, 3 बजे फिर चली जाती है, यानी कि 10 मिनट बिजली रहती है। तो ये कटलमेंट प्रोग्राम जो इनका खुद का बनाया हुआ है, उस पर भी इनका भरोसा नहीं है, उस पर भी इनका कंट्रोल नहीं है। तो इन्होंने लोगों को पूरे मतलब क्या बताऊं मैं, परेशान करके रख दिया। आजकल लोग देखो सड़कों पे हर कोई है, पानी का सिस्टम देखो, पानी कहीं पे है नहीं, ऐसा तो आज तक नहीं देखा है। आप देखिए, मैं डेली पानी की दिक्कत इतनी है, बिजली की दिक्कत इतनी है, तो क्या करें? इसके लिए एक रोड में लाने की जरूरत है। चाहे किसी की भी सरकार हो कल, चाहे हमारी सरकार सेंटर में हो, रोड में ये वंस फॉर ऑल ये खत्म करना है। ये प्रॉब्लम जो है ये एक ही बार सॉल्व करनी है, बार बार तो ऐसा नहीं
चलेगा, ये पैसों का चक्कर है, पैसा कमाने का चक्कर लो। लेकिन ये एक ही बार, मैं फॉरेन में भी रहा हूँ, मैंने काम भी किया है बाहर, तो वहाँ का सिस्टम मैंने देखा ना, मैं वही देख के कह रहा हूँ कि अगर इनसे नहीं होता है मेरे हवाले कर दो, मैं दिखाता हूं इनको, ये सरेंडर करे लोगों के सामने, हमें नहीं आया, ये पूरा सिस्टम मेरे हवाले कर दो, मैं दिखाता हूं 24/7 बिजली कैसे रहती है कश्मीर में, और सर्दी के आयामों में भी 24/7। फिर जाके यहाँ कोई इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्री खोल सकता है। अदरवाइज ये खाली लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि जो कोई पागल है कि अपना लाखों करोड़ों का पैसा खर्च करके वो यहाँ इंडस्ट्री खोलेगा? क्यों? वो दिल्ली में नहीं खोल सकता है, वो बंबई में नहीं खोल सकता है, और कहीं नहीं खोल सकता है, और जबकि यहाँ रॉ मटेरियल, उसका रोड तो बंद रहता है, रॉ मटेरियल यहाँ महंगा आएगा, तो क्यों खोलेगा यहाँ? तो पहले बिजली का सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, और पहले मुझे लगता है इनको अपने दिमागों को ठीक करना पड़ेगा, तो उसके बाद बाकी कुछ हो सकता है। लोगों का ये कहना है जब इलेक्शन होता है तो पार्टियां हमारे घरों तक आती है, कहते हैं हमें वोट दो और हम आपका काम, लेकिन जब इलेक्शन के बाद फिर वो हमें जानती तक नहीं है। तो इसके हवाले से ये तो सही है, ये तो बिल्कुल, ये तो आपने आज बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जिससे मैं खुश हुआ, इसीलिए तो मैं पॉलिटिक्स में आ गया। गुड, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जो कि कोई मीडिया वाला करता ही नहीं है, क्योंकि मैं इसीलिए अपनी नौकरी छोड़ के 20 साल की अभी मेरी सर्विस थी, जब मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ा तो 20 साल की मेरी सर्विस थी, और मैं इसीलिए आया क्योंकि ये फिर लोगों को जानते नहीं है, ये लोगों के उधर वो दुख दर्द समझते नहीं है, तो इसीलिए मैं इसमें आ गया। ये आपका कहना सही है कि ये बाद में उनको जानते नहीं है, उनको बोलते हैं तो इसीलिए मैं समझता हूँ बिल्कुल, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, लोगों से गुजारिश करता रहता हूँ बार बार, चाहे कोई समझे ना समझे, मेरा काम है कहना, बताना, अवेयर करना, कोई हो ना हो, लेकिन मेरा जो हक है मैं वो पूरा करता हूँ कि अच्छे नुमाइंदों को चुनो, जो कोई अच्छा बैक वाला हो, जिसका अच्छा किरदार हो, जो मतलब जो नरम तबीयत का हो, उसको आप चुनिए, उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाइए, जिसका कोई कंट्रीब्यूशन रहा हो इससे पहले भी, जब कोई कुछ नहीं, जैसे कि मेरा आप देखिए, मैंने इससे पहले यहाँ का डिग्री कॉलेज लाया है, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं था, कुछ नहीं था, तब मैंने यहाँ लाया, मैंने लड़के दिखाया, वो आज तैयार है हमारा डिग्री कॉलेज यहाँ, लेकिन उसके लिए मेहनत मुझे करनी पड़ी। तो इसीलिए फिसबिल्लाह काम करनी चाहिए तो अच्छे लोगों को, मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि अच्छे लोगों को चुनिए आप, और अच्छे लोगों को भी आना चाहिए पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिक्स इन्होंने बहुत खराब कर दिया है, और ये मैं समझता हूँ ये इबादत है, और इबादत समझ के ही इसको करना चाहिए। तो मेरी गुजारिश है कि अच्छे लोग बात करते हैं आर्टिकल 370 की, तो बीजेपी का ये कहना है कि ये एक ढांचा था, सिर्फ ढांचा रहा था, हालांकि बाकी पार्टियों ने इससे पहले ही तोड़ दिया था, अब हमने सिर्फ ये ढांचा हटाया। ये देखो, वो तो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि ये ढांचा था। ढांचा क्या है? अगर ढांचा था तो हटाया क्यों? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ढांचा था तो हटाया क्यों? तो ढांचे से डर क्यों था? ये ढांचा नहीं था, कहीं पे वीक भी हुआ था, मैं मानता हूं, लेकिन 370 कश्मीरियों की, मेरी, हमारी पहचान थी, इज्जत थी, और इन्होंने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, हमारी इज्जत इन्होंने छीनी, और इसका, और आपको भी, आप भी देखोगे कि आपको जल्दी वो दिखेगा, इन्होंने जो आर्टिकल के साथ छेड़ा उसका नतीजा भी आप जल्दी देखोगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ के लोगों के साथ बहुत इस्तेसाल किया लोग, और ये इसलिए किया क्योंकि बाहर के लोगों को, जो बाकी स्टेट हमारे हैं, जितनी भी स्टेट है हमारी है, उनको, उन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि हमने ऐसे किया वैसे किया। अब इन्होंने आर्टिकल भी तोड़ दिया, 5 साल तो हो गए, अब मुझे बताया अभी तक क्या हुआ? अभी तक किस बाहर के लोगों ने यहां जमीन लिया? मुझे बताइए, क्यों लेगा वो? हर एक अपना अपना सिस्टम होता है, हर किसी स्टेट में अपना सिस्टम होता है, रहने का ढंग होता है, तो थोड़ी ऐसा होता है, ये तो ऊपर वाले का निजाम होता है, थोड़ी ऐसा चलेगा ये तो इन्होंने अब इन्होंने तोड़ दिया, लेकिन इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया जो किसी ने आज तक नहीं किया, तो ऊपर वाला है तो इनको भी भुगतना पड़ेगा, इंशाल्लाह आप देखते रहिए। हम बात करें, बीजेपी का कहना है कि 50 पुलिस सीट हम जीत के रहेंगे, तो आपका टारगेट क्या है? बीजेपी, मुझे लगता है 0 भी उनके खाते में नहीं जाएगा, लिख के ले लो, लिख के ले लो। ये आप ये मत देखिए, पैसा बहुत है बीजेपी के पास, हम भी मानते हैं, और भी बीजेपी की बनाई हुई पार्टियां, इनके पास पैसा बहुत है,
ये बिरयानियाँ खिलाने से लोगों को लाना ये सही नहीं है। आप देखिए ना, डेडिकेटेड वर्कर जिसको बोलते हैं, वो कितने हैं इनके पास? डेडिकेटेड वर्कर कहाँ है? बिरयानियाँ खाने तो हर कोई चलता है। तो अगर हम भी अभी बिरयानियाँ बाँटना शुरू करेंगे तो करोड़ों में लोग आएँगे। लेकिन हम किसी को ना बिरयानी देते हैं, ना किराया देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा पंपोरा में, शोपियान में कैसे हमने किया, बड़गाँव में कितनी बार किया, भीरवा में कितनी बार, सारी शरीफ में कितनी बार, चौड़रे में इधर मेरा प्रेसिडेंट आया, कितना अच्छा रहा हमारा। तो इंशाल्लाह लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लोग तो चाहते हैं कि कांग्रेस आए यहाँ भी और सेंटर में भी, क्योंकि अब क्लियर बात यह है कि यहाँ की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे पहले की हो या अब की हो, इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये आप भी जानते होंगे। और अगर कोई बोलेगा कि आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, मुझे लॉजिक दे दो। अगर कोई एक पार्टी बोलती है ऐसे लाएंगे, तो मैं मानता हूं मैं उम्र भर उसका गुलाम रहूंगा। लेकिन ये लोगों को बेवकूफ बनाने का सिस्टम है और कुछ नहीं है। अगर कोई ला सकता है आर्टिकल 370 या और भी कुछ, वो ताकत सिर्फ एक बड़ी पार्टी में होती है। कांग्रेस के बिना कोई है ही नहीं, जो कि मतलब सेंटर की पार्टी है। उसी में एक ताकत है, क्षमता है, और यहाँ की पार्टियों में नहीं है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ 4 हमारे हैं और वो अभी भी इनके पास ही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास। फिर अभी दिखाइए ना लाके। अब मैं मानता हूं अभी दिखाए ना, उनके पास है जो उसके लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे वो उनके पास है, तो लाइए ना। ये कांग्रेस का है, अगर दे पाएगी तो कांग्रेस, और कुछ नहीं है। बाकी लोगों को बेवकूफ बनाने का सिस्टम है और कुछ नहीं है। बीजेपी का ये भी कहना है कि जो पिछली सरकारें थी ये करप्टेड सरकारें थी, आज बिल्कुल करप्शन हमने जेएंडके से खत्म किया। इस हवाले से क्या कहना है? नहीं, देखिए, करप्शन तो हो सकता है, करप्शन हुआ होगा, लेकिन मुझे लगता है जितना बीजेपी में नाइंसाफी और करप्शन है, उतना किसी में नहीं हुआ है, जितना मुझे लगता है। और कोई सबसे बड़ा करप्शन ये कि किसी को ये बात करने नहीं देते हैं, सच जो बोलता है उसको ऊपर से ही मतलब लगाम कस देते हैं। तो इससे बड़ा क्या करप्शन हो सकता है? इससे बड़ा क्या करप्शन हो सकता है? जो इलेक्शंस अभी तक नहीं हुई है, ये सबसे बड़ा करप्शन है कि आज तक इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता नहीं कैसे संभाल के रखा है कि इलेक्शन नहीं करने। आखिरी सवाल हमारा रहेगा यूथ के हवाले से। जैसे कि हम देखते यूथ है वो बहुत ही बड़ी मुश्किलात से दो चार हो रहे। तरह वजह है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपकी सरकार आने वाले वक्त में आपकी सरकार आएगी तो आप यूथ के लिए क्या करेंगे? देखिए देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। सही है, यूथ के ही लिए करना है, जनरेशन को बचाना है। जो हमारी नई जनरेशन है तो उनको बचाना है। उन आप देखिए जहाँ पे हमारी सरकारें हैं, वहाँ पे आप देखिए ना, वो तो मिसाल है, वो तो प्रैक्टिकल है, वो तो कोई ऐसे हवा में हम नहीं बोलते। वहाँ आप देखिए बेरोजगारों के लिए क्या क्या हमने किया। आप देखिए गैस 500 का सिलेंडर है, और जहाँ पे हमारी सरकार है आप वहाँ देखिए। उसी तरह यहाँ भी हम जितने भी यहाँ डिपार्टमेंटों में, जो आज तक बहुत सारे रिटायर हो गए लेकिन कोई नया लगा नहीं है, जितनी भी वैकेंसीज है हम जल्दी उसको पूर्ण करेंगे। और उसके बाद जो युवाओं के लिए हम क्रिएट करेंगे, जॉब मुहैया करेंगे, कोशिश करेंगे उसके लिए कि पूरा मतलब जॉब प्रोवाइड रख सके हम नौजवानों के लिए, ताकि वो गलत रास्ते पे न चले। तो यही एक कारण है कि यहाँ के जो हमारे जवान कुछ है वो तो भटकते हैं और गलत रास्ते पे जाते हैं। तो वो सबसे बड़ा यही है कि बेरोजगारी है, और उस पे हम बहुत ध्यान दे रहे हैं, और बार बार हम उस बारे में बात करते हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है। हमें हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हम भी देख रहे हैं कि कितनी बेरोजगारी है। तो इंशाल्लाह हमारी सरकार आती है, लोगों का सपोर्ट रहेगा, तब जाके हम कुछ कर सकते हैं। जब पब्लिक हमें, क्योंकि पब्लिक एक बड़ी ताकत है, अगर वो हमें इक़्तिदार में लाती है तो हम वादाबंद है, और हम विदिन विदिन मुझे लगता है विदिन मंथ्स हम ये क्लियर करें। जो भी हमारे मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो में होगा, वो हम विदिन नो टाइम पहली ही कैबिनेट में, जैसे कर्नाटक और कई कई हमने दिखाया, राजस्थान में भी हमारी सरकार दोबारा आने वाली है, जैसे कि हम ने वहां भी दिखाया कि पहले ही कैबिनेट में हम उन वादों को, जो आपने पहले भी जिक्र किया था कि फिर ये वादे पूरे नहीं करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम पहले रोजगार और ये जो पहली कैबिनेट में हम इंशाल्लाह इसको हल करेंगे।